and I am back again. Thank you for waiting for me. आप मेरे लिए वेट कर रहे थे, बहुत खुशी है मुझे। और मैं एक बार आपको फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी से कुछ लम्हे मुझे दे रहे हैं। मैं आपका फिर से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप जो वक्त मुझे दे रहे हैं। तो बात चल रही थी मेरी यहाँ कनाडा में, तो ज़्यादा लाइफ मैंने यहाँ पे काम की जो लाइफ है वो मीडिया में गुजारी है। हमेशा स्पॉटलाइट में ही रहा हूँ। पहले रेडियो से शुरू किया, रेडियो से फिर मैं कम्युनिटी टेलीविज़न की तरफ चला गया और फिर मुझे एक जगह पर न्यूज़ कास्टर, जो रात को पंजाबी की खबरें चलती हैं, उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर हायर कर लिया। वो काम मिल गया, लेकिन उस काम को मुझे जल्दी छोड़ना पड़ा क्योंकि किसी पॉलिटिशियन को मैंने बहुत सख्त सवाल पूछ लिए थे, तो उनके बंदों ने मुझे वहाँ से फायर करा दिया कि भाई इसका काम बंद करो, नहीं तो हम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे काम छोड़ना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि वो नीली छतरी वाला सबके ऊपर अपनी दया का हाथ रखता है। तो जैसे ही मैंने टेलीविज़न छोड़ा तो मुझे एक फ़िल्म कंपनी ने अप्रोच किया और वो लड़का मनमोड सिद्धू, एक लड़का है, यहाँ कनाडा में रहता है। उसने वैंकूवर फिल्म स्कूल से कोर्सेज़ किए थे फ़िल्म बनाने के लिए और फोटोग्राफी के लिए। तो हर विद्यार्थी को पास होने से पहले उनको एक फ़िल्म बनानी पड़ती है, यानी प्रैक्टिकल फ़िल्म बनानी पड़ती है। तो सभी लोग जानते थे कि ऐसी मेरी आवाज़ है और मैं रेडियो और टेलीविज़न में काम करता हूँ। और ये मैं आपको बताना भूल गया कि इससे पहले मैंने टेलीविज़न के लिए जो फिल्में बनती हैं, ड्रामास बनते हैं यहाँ पे, उसमें भी काम किया था। तो लोगों ने मेरा अभिनय देखा है। तो मनमोड, जिसका पेट नेम है सनी, सनी बोलते हैं हम उसे, एंड ही इज़ द ओनर, ही इज़ द CEO ऑफ वाइट हिल प्रोडक्शन। वाइट हिल प्रोडक्शन काफ़ी बड़ी कंपनी है। अब तक वो 11-12 पंजाबी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। और शुरू से ही जब ये विद्यार्थी थे तभी मैंने इनसे नाता जोड़ लिया था। तो अब तक जितनी फिल्में बनी हैं मैंने प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर और एक एक्टर के तौर पर उनके साथ काम किया है। सबसे पहले जो इन्होंने अपनी प्रोडक्शन बनाई थी बेस्ट ऑफ लक में भी मैंने काम किया था। और उसके बाद फिर जट एंड जूलियट, उसमें काम किया है। फिर जट एंड जूलियट 2 आई, उसमें एक पुलिस ऑफिसर का काम था। और उसके बाद इन्होंने सिंह वर्सेस कौर बनाई थी, तो वो साउथ की कंपनी थी जो बना रही थी। उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, लेकिन मैंने प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम किया था। उसके बाद फिर पंजाब 1984, वो सारी की सारी शूट पंजाब में हुई थी और मैं ज़्यादा कनाडा में रहता हूँ, तो उस फिल्म में भी मुझे मौका नहीं मिला। उसके बाद सरदार जी बनी। सरदार जी में मैंने एक मुस्लिम अब्बू जान का रोल निभाया था। और अब एक और पंजाबी फिल्म बनने जा रही है, तो वो भी वाइट हिल प्रोडक्शन के बैनर के नीचे बनेगी। लेकिन बीच बीच में और भी ऑफ़र्स आते हैं। जैसे बलजीत दियो साहब ने मुझे अप्रोच किया कि भाई हम जिमी और सुरवीन चावला के साथ एक फ़िल्म बना रहे हैं, हीरो, और उसमें एक रोल है, अगर आप काम करना चाहें तो मैंने उनको हाँ कर दी। तो हीरो मेरा नाम याद रखें, ये नाम था उस फिल्म का। उसमें मैंने एक लैंडलॉर्ड का या एक छोटा सा रोल था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो मैंने रोल निभाया उसमें।
और बीच बीच में हॉलीवुड फिल्में भी आती रहती हैं। तो एक एंटिटी अभी बनी है, थोड़ी डरावनी फिल्म है, अंग्रेज़ी की है। तो उसमें मैंने एक एलए पुलिस ऑफिसर का एक रोल निभाया था, और उसी फिल्म में मैंने प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे भी काम किया था। तो अब दोनों तरफ की फिल्मों का एक्सपीरियंस हो गया है, बॉलीवुड है या हॉलीवुड है। तो वैसे भी आई हैव एन एजेंट। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल को फ्राइडे है, अगस्त 21, और मेरी ऑडिशन है। एक मैगज़ीन वालों ने मुझे बोला है कि आप आएँ और हम आपकी पिक्चर्स चाहते हैं, एंड इफ़ योर पिक्चर्स गेट एक्सेप्टेड तो उसका जो भी उनका रेट है वो मुझे मिलेगा। सो टुमारो आई एम हेडिंग फॉर अनदर ऑडिशन। तो मेरी जो एजेंट है, सैरन कारालिकली उनका नाम है, सैरन कारालिकली। तो मैंने उनको देखा नहीं अभी तक। ये सिर्फ जब मैंने अपनी रेज़मे भेजी थी तो रेज़मे उनके पास चली गई। उन्होंने मेरा जितना रिकॉर्ड था वो रेज़मे के ऊपर होता है कि कौन कौन सी फिल्में में की हैं और क्या रोल था। तो उन्होंने मेरा रेज़मे देखकर बोला कि ठीक है डेव, मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो वो यूजुअली मुझे कमर्शियल्स की ऑडिशन पर भेजती रहती हैं। तो पिछले हफ्ते ही एक फादर का रोल था। वो गवर्नमेंट की फ़िल्म थी कि जब लोग आपस में दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी एक कमर्शियल था कि एक बेटियाँ अपने माँ की दवाई खा लेती है और माँ अपनी बेटी की दवाई खाती है। ये सोचे समझे बगैर या ना ही अपने डॉक्टर से बात की, बस आपस में उन्होंने ये सोच लिया कि ये दवाई मेरे लिए अच्छी है, मेरी बेटी की स्किन साफ़ कर रही है तो मेरे लिए भी अच्छी होगी। और जो डिप्रेशन की गोलियां माँ खाती थी, तो वो उन्होंने अपनी बेटी से बोला कि भाई मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। तो बेटी ने समझा कि एक दिन मैं थकी हुई हूँ तो मैं भी क्यों ना माँ की गोली खा लूँ। तो उन्होंने बग़ैर किसी से डिस्कस किए माँ की जो दवाई थी वो खा ली। तो उसके साथ वो बेहोश हो गई। तो वहाँ गवर्नमेंट का मैसेज था कि किसी एक दूसरे की दवाइयाँ जो घर में होती हैं वो खुद अपने आप डॉक्टर मत बनो, खाने से पहले ये देख लो कि वो कैसा रिएक्शन करती हैं। तो ऑडिशन देकर आ गया, अभी मुझे कॉल नहीं आई वापस। तो देखते हैं किसको रोल मिलता है। कल फिर ऑडिशन से जा रहा हूँ। तो मेरे कहने का ये है कि वाइट हिल के साथ साथ मैं हॉलीवुड की फ़िल्मों में भी काम करता हूँ। तो ये तो यहाँ का जो फिल्मी कैरियर या रेडियो कैरियर या टीवी कैरियर है उसके बारे में मैं बात कर रहा था। हम अभी वापस आ रहे हैं। आपको भी थोड़ी ब्रेक देता हूँ। अगर आप पानी पीना चाहते हैं या चाय वगैरह लाना चाहते हैं, गो अहेड, और मैं आपके लिए वेट करूँगा। सो वील बी राइट बैक आफ्टर these community commercials. Thank you for watching and stay tuned to www.4xfm.com. I'll be right back.